गुड मॉर्निंग। आज का टॉपिक है सिंपल माइक्रोस्कोप। सिंपल माइक्रोस्कोप में आपको उसमें मैग्नीफाइंग पावर, रे डायग्राम, प्रिंसिपल, ये सब कुछ। इसके पहले उसका सिंपल माइक्रोस्कोप के बारे में कुछ बताया भी जा चुका है। आज का जो मेन टॉपिक है सिंपल माइक्रोस्कोप, रे डायग्राम, मैग्नीफाइंग पावर। स्टार्ट के लिए आप पीछे वाला वीडियो देख सकते हैं। टॉपिक जो है वो है मैग्नीफाइंग पावर ऑफ सिंपल, दिख रहा है, मैग्नीफाइंग पावर ऑफ सिंपल माइक्रोस्कोप। ये आज का टॉपिक है। अब सुनो, मैग्नीफाइंग पावर होता क्या है, इसकी डिफिनेशन की यदि बात करें तो पीछे लेक्चर में डिटेल में हमने बताया है कि विजुअल एंगल सबटेंडेड बाय इमेज एट आई अपॉन विजुअल एंगल सबटेंडेड बाय ऑब्जेक्ट एट आई व्हेन ऑब्जेक्ट इज एट लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टेंट विजन। अब विजुअल एंगल क्या है, ये सब कुछ जानने के लिए आप पीछे लेक्चर को देख सकते हो, इसके जस्ट पहले। तो मैग्नीफाइंग पावर ऑफ सिंपल माइक्रोस्कोप, तो पहले इसका रे डायग्राम। तो रे डायग्राम के पहले उसका प्रिंसिपल ये आपको बता दें। सिंपल माइक्रोस्कोप में ये बताया गया है द ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट विच इज यूज टू सी द नियर बाय स्मॉल ऑब्जेक्ट। ऐसा ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट जिसकी हेल्प से हम छोटी वस्तु को और पास की वस्तु को बड़े आकार में देख पाते हैं। ठीक है ना। द ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट विच इज यूज टू सी नियर बाय स्मॉल ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड माइक्रोस्कोप। माइक्रोस्कोप हमने बताया है पीछे सब कुछ। टू टाइप्स का होता है, सिंपल माइक्रोस्कोप, कंपाउंड माइक्रोस्कोप। सिंपल माइक्रोस्कोप में एक लेंस होता है, कंपाउंड में दो लेंस होते हैं। दो लेंस में एक ऑब्जेक्ट की तरफ होता है जिसको ऑब्जेक्टिव बोलते हैं, एक आई की तरफ होता है जिसको आई लेंस बोलते हैं। ऑब्जेक्टिव लेंस छोटा होता है, आई लेंस बड़ा होता है ना। ये सब कुछ हो चुका है। आज हमारा टॉपिक मेन है सिंपल माइक्रोस्कोप का मैग्नीफाइंग पावर। इसके लिए प्रिंसिपल बता दें। इसका प्रिंसिपल ये है कि यदि कोई ऑब्जेक्ट है, उस ऑब्जेक्ट को लेंस के सामने ऑप्टिकल सेंटर और फोकस के बीच रखा जाए। बात को समझना। कोई कॉन्वेक्स लेंस है और उस कॉन्वेक्स लेंस में किसी ऑब्जेक्ट को उसके फर्स्ट फोकस यानी फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में रखते हैं, तो जो उसका इमेज बनता है वो इमेज मैग्नीफाइड इमेज होता है, मीन्स ऑब्जेक्ट से बड़ा होता है, वर्चुअल होता है और इरेक्ट होता है। अब बनता कहाँ है, टूवर्ड ऑब्जेक्ट। चार बातें हैं। ऑब्जेक्ट को कहाँ रखना है, एफ और ओ के बीच, किसमें, कॉन्वेक्स लेंस में। तो जो उसका इमेज बनेगा वर्चुअल बनेगा, इरेक्ट बनेगा, मैग्नीफाइड बनेगा और टूवर्ड ऑब्जेक्ट बनेगा जिस साइड में ऑब्जेक्ट होगी। यही इसका प्रिंसिपल है। जब आप लोगों को कभी पढ़ाया गया था इमेज फॉर्मेशन बाय कॉन्वेक्स लेंस, तो उसमें हमने 6 कंडीशन बताया था, 6। और उन 6 में पहला था इन्फिनिटी पर ऑब्जेक्ट को रखे थे, बिटवीन इन्फिनिटी एंड 2F, 2F है, 2F एंड F है, F है, F एंड O। और जब F एंड O पर रखे थे तो वो कंडीशन ही इसका प्रिंसिपल है। हाँ, F और O के बीच में जब ऑब्जेक्ट को रखे थे तो ठीक है ना। तो आज हम उसका रे डायग्राम बनाएंगे और उसका रे डायग्राम के बाद प्रिंसिपल यही है कि इफ ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन F एंड O then its magnified, erect and virtual image forms toward the object। ये इसका प्रिंसिपल होगा, है ना। तो डायग्राम बना लेते हैं। इसका कंस्ट्रक्शन की बात करें, यानी एक सिंपल माइक्रोस्कोप का मीन्स होता है कम से कम फोकल लेंथ का कॉन्वेक्स लेंस। ठीक है ना। कम से कम फोकल लेंथ का जो कॉन्वेक्स लेंस होता है वही क्या है, सिंपल माइक्रोस्कोप। आजकल ड्राइंग ज्योमेट्री बॉक्स में एक लेंस आता है ना, हैंडल लगा होता है, वो एक सिंपल, वो सबसे सिंपल माइक्रोस्कोप मान लो उसको। ठीक है ना। तो इसका पहले रे डायग्राम बनाएंगे, फिर इसका डेरिवेशन बताएंगे। देखिए
ये ओ, इधर भी एफ कहीं होगा, इधर भी एफ। ऑब्जेक्ट को रखते हैं एफ और ओ के बीच में। देखिएगा ए बी ये ऑब्जेक्ट है, एक लाइट रेज ऑप्टिकल सेंटर से गई है, सीधे निकल जाएगी, दूसरी पैरेलल तो फोकस से। इन दोनों को पीछे बढ़ाते हैं, एक्सटेंड करते हैं पीछे तरफ, तो कहीं ना कहीं क्या हो जाती हैं, ज्वाइन हो जाती हैं, और वही उसका क्या बन जाता है, इमेज। ए डैश बी डैश इसका इमेज है ना। इधर एक आई बना दीजिए, ये आई है, आई उधर है। ये इसमें आप रे डायग्राम है, रियल में इमेज तो है नहीं, रियल में माइक्रोस्कोप या टेलीस्कोप। ये जो ऑब्जेक्ट है वो कितने डिस्टेंस पर है, यू डिस्टेंस पर, जिसको किससे, यू से, अब माइनस क्यों लगाया है। और ये जो इमेज बना है वो लीस्ट डिस्टेंस पर बना है, कहाँ बना है, और लीस्ट डिस्टेंस को किससे इंडिकेट करते हैं, डी से, हैं, इमेज को भी से, पर ये इमेज जो बना है वो लीस्ट डिस्टेंस पर बना है, लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टेंट विजन पर। हाँ, अब बताओ, ये आप लोगों को बताया गया है कि मैग्नीफाइंग पावर इक्वल टू, अच्छे सुनना, मैग्नीफाइंग पावर इक्वल टू विजुअल एंगल सबटेंडेड बाय इमेज। तो इमेज कौन है यहाँ पर, तो उससे बना एंगल ये रहा, इसको लिख देते हैं बीटा। और विजुअल एंगल सबटेंडेड बाय ऑब्जेक्ट, तो ऑब्जेक्ट तो ए बी है, पर उसमें ये कहा गया है कि लीस्ट डिस्टेंस पर ऑब्जेक्ट हो, कहाँ हो, तो लीस्ट डिस्टेंस तो ये डिस्टेंस है यहाँ, तो इस ऑब्जेक्ट को उठा के यहाँ रखना पड़ेगा। यही मेन पॉइंट है, विजुअल एंगल सबटेंडेड बाय इमेज, तो ए डैश बी डैश क्या है, इमेज है, तो उससे बना एंगल हमने ले लिया बीटा। अब चाहिए क्या, विजुअल एंगल सबटेंडेड बाय ऑब्जेक्ट है। अब व्हेन ऑब्जेक्ट इज एट लीस्ट डिस्टेंस, तो पहले इस ऑब्जेक्ट को कहाँ रखें, लीस्ट डिस्टेंस हो, तो हम इस ऑब्जेक्ट को यहाँ कंसीडर कर रहे हैं, ए डबल डैश बी डैश, इसी को उठा के यहाँ रख दिए, किसके लिए, ताकि विजुअल एंगल सबटेंडेड बाय ऑब्जेक्ट मिल जाए। और अब यहाँ से एंगल बनाएंगे, तो ये जो एंगल बनेगा वो एंगल होगा अल्फा। यहाँ आप जगह कम पड़ी तो यहाँ बना है, ये ना कह देना ये तो राइट एंगल है, बात समझ रहे हैं, ये वाला एंगल आ लिया है, ए डबल डैश बी डैश में बना एंगल, और बीटा जो है वो चाहे ए डैश बी डैश से मान लो चाहे है, जबकि ए डैश बी डैश से, पर कंटेन है ए बी ओ में भी, बात समझ रहे हैं। बीटा क्या है, विजुअल एंगल सबटेंडेड बाय इमेज, और अल्फा क्या है, विजुअल एंगल सबटेंडेड बाय ऑब्जेक्ट व्हेन ऑब्जेक्ट इज एट लीस्ट डिस्टेंस। ठीक है ना जी, ये डायग्राम हो गया। अब तो इसमें ये जरूरत पड़ने पर ए बी, ए डबल डैश बी डैश के बराबर क्या है, ए बी। ध्यान दीजिएगा कि ए बी ऑब्जेक्ट है, लेकिन वो ऑब्जेक्ट कहीं भी हो सकती है, लेकिन जो हमने ऑब्जेक्ट को रखा है ए डबल डैश बी डैश में, तो कहाँ रखा है, लीस्ट डिस्टेंस पर। क्यों रखे हैं, क्योंकि मैग्नीफाइंग पावर की डिफिनेशन है कि विजुअल एंगल सबटेंडेड बाय इमेज अपॉन विजुअल एंगल सबटेंडेड बाय ऑब्जेक्ट व्हेन ऑब्जेक्ट इज एट लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टेंट विजन। सुनिए बात फिर से समझिए, मान लो एक ये ऑब्जेक्ट है ए बी, यही ऑब्जेक्ट कहाँ है, सी डी पर है, यही ऑब्जेक्ट मान लीजिए ई एफ पर है,
ठीक है ना, कहाँ है, ई एफ पर ये मान लो 23 पर है और ये 25 पर है, ये 26 पर, तो लीस्ट डिस्टेंस कौन माना जाता है? लीस्ट डिस्टेंस आई के लिए कितना होता है? हाँ, नियर पॉइंट। हाँ, तो ये वाला लीस्ट डिस्टेंस माना जाए, तो यहाँ वाला एंगल को क्या कहेंगे? विजुअल एंगल सबटेंडेड बाई ऑब्जेक्ट। जबकि ऑब्जेक्ट है ये भी, वही ऑब्जेक्ट ये भी है, वही ऑब्जेक्ट ये भी है, वही ऑब्जेक्ट, पर विजुअल एंगल सबटेंडेड बाई ऑब्जेक्ट व्हेन ऑब्जेक्ट इज एट लीस्ट डिस्टेंस। ठीक है ना, तो ये तो इसका थोड़ा सा प्रिंसिपल लिखे देते हैं, चलिए। प्रिंसिपल व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन फोकस एंड optical center of convex lens. When object is placed between focus and optical center of lens, then its magnified virtual and erect image forms toward the object। यदि किसी ऑब्जेक्ट को हम ऑप्टिकल सेंटर और फोकस के बीच में रखते हैं तो उसका मैग्नीफाइड वर्चुअल VIR में होगा, वर्चुअल मैग्नीफाइड वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज फॉर्म्स टुवर्ड द ऑब्जेक्ट। ये इसका प्रिंसिपल है सिंपल माइक्रोस्कोप का। ठीक, जल्दी बनाओ ताकि स्टॉप ना लगाना पड़े। अब इसका मैग्नीफाइंग पावर, मैग्नीफाइंग पावर तो M इक्वल टू होता है विजुअल एंगल सबटेंडेड बाई इमेज एट आई अपॉन विजुअल एंगल बाई ऑब्जेक्ट व्हेन ऑब्जेक्ट इज एट डी का मतलब होता है लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टेंट विजन। डी यहाँ जानते रहिए, डी का मतलब होता है लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंट, ये ध्यान रखना, लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंट विजन, लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंट विजन। M इक्वल टू विजुअल एंगल सबटेंडेड बाय इमेज एट आई, तो A डैश B डैश से बना एंगल, और विजुअल एंगल सबटेंडेड बाय ऑब्जेक्ट व्हेन ऑब्जेक्ट इज एट D, तो ऑब्जेक्ट तो AB है पर वो D पर नहीं है, तो AB को हम A डबल डैश B डैश पर कंसीडर कर लिए
और अल्फा एंगल बना दिए, तो यम इक्वल टू ये हो जाएगा बीटा अपान अल्फा। यदि आप इसको अच्छे से समझ लेते हैं तो कंपाउंड माइक्रोस्कोप और एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप में आसानी रहेगी। ये बता दें, ये डेरिवेशन जो आता है उससे न्यूमेरिकल क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव टाइप में भी फार्मूला पूछ दिया जाता है। और यदि बात करें या ये स्पेशली एमपी बोर्ड की बात यदि करें तो ये डेरिवेशन ज़रूर पूछा जाता है। और उसमें जब भी आप मैग्नीफाइंग पावर पूछेगा तो पहले रे डायग्राम बनाओगे ही, बिना रे डायग्राम के नहीं कि रटा रटाया कहीं से छाप दिए। और ये मैग्नीफाइंग पावर की डिफिनेशन है कि विजुअल एंगल सबटेंडेड बाय इमेज एट आई अपान विजुअल एंगल सबटेंडेड बाय ऑब्जेक्ट, ये भी एट आई आइन पर लेना है, व्हेन ऑब्जेक्ट इज एट दिस डिस्टेंस ऑफ डिस्टेंट विजन। अब कहोगे, अब बच्चे ये कहेंगे कि सर बोल रहे हैं आई और बनाए यहाँ ले हैं, क्या है कि ये आई जो है इतना दूर दिखाया गया है, वो आई और ये लेंस बहुत पास में है, ये आई जो है इस लेंस से बहुत पास में है, ठीक है ना। इसलिए यहाँ पर बना एंगल आई पर बना एंगल कह सकेंगे, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर कुछ कंडीशंस हैं, यहाँ पर जो आपको कहे के चलना पड़ेगा, जो यम इक्वल टू बीटा अपान अल्फा लिए है ना, ये हम मान के चले कि बीटा अल्फा की वैल्यू बहुत कम है, तो बीटा को टैन बीटा अल्फा को टैन अल्फा लिखेंगे। इफ बीटा एंड अल्फा आर वेरी स्मॉल देन टैन बीटा और टैन अल्फा को टैन अल्फा, बीटा को टैन बीटा। आप लोग याद करिए, कभी हम थीटा की वैल्यू कम होने पर साइन थीटा को थीटा लिखते थे, तो ये आज जान लो आप, हमेशा से हम बताते आए हैं, थीटा की वैल्यू बहुत कम होने पर साइन थीटा को थीटा, टैन थीटा को थीटा, लेकिन कास थीटा को थीटा नहीं लिख सकते। साइन थीटा को थीटा लिख सकते हैं, टैन थीटा को थीटा लिख सकते हैं, लेकिन कास थीटा को थीटा नहीं लिख सकते। उसकी वजह है बहुत कम मतलब जीरो, बहुत कम मीन्स तो साइन जीरो की वैल्यू जीरो होती है, टैन जीरो की वैल्यू जीरो होती है, लेकिन कास जीरो की वैल्यू जीरो, कास जीरो की वैल्यू 1 होती है। इसलिए अल्फा और बीटा की वैल्यू कम होने पर हम इसको साइन या टैन लिखेंगे, तो साइन और टैन में से टैन लिखेंगे क्योंकि उसमें परपेंडिकुलर और बेस लिया जाएगा। अब परपेंडिकुलर मीन्स होता है लेंथ ऑफ इमेज या ऑब्जेक्ट, और बेस जो होगा डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट इमेज होगा। इसलिए अल्फा बीटा की वैल्यू बहुत कम होने पर हम इनको टैन लिख देंगे। यहाँ तक पहुँच गए तो लिखते हैं, इफ अल्फा एंड बीटा आर वेरी स्मॉल देन अल्फा इक्वल टू टैन अल्फा और बीटा इक्वल टू टैन बीटा, पुटिंग इन इक्वेशन फर्स्ट। तो यम इक्वल टू क्या हो जाएगा, टैन बीटा अपान टैन अल्फा, ये इक्वेशन सेकंड। यहाँ पहुँच गए। अब आप लोग अच्छे से ये देखिए कि बीटा एंगल किस ट्रायंगल में है और अल्फा एंगल किस ट्रायंगल में आ रहा है। बीटा एंगल ABO में ही दिख रहा है, इन राइट एंगल ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल ABO, टैन बीटा इक्वल टू AB अपान माइनस U। कहोगे कैसे, बताओ।
9th में पढ़े थे कि tan इक्वल टू होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो ABO ट्रायंगल को देखो, ABO दिख गया, तो परपेंडिकुलर यानी AB और बेस यानी OB, बेस यानी OB की वैल्यू तो माइनस जो लिख दिए। एंड इन ट्रायंगल A'(B'(O) tan अल्फा इक्वल टू A'(B' अपॉन माइनस D, और A'(B' किसके बराबर है? क्योंकि A'(B' जो है वो वास्तव में कौन है? AB को ना उठा के यहाँ रखे हैं, तो ये किसकी वैल्यू मिल गई और ये किसकी वैल्यू है? ठीक है ना? ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर गलती कर जाओगे तो हो गया फिर। ये tan अल्फा इक्वल टू A'(B' अपॉन माइनस D हुआ, लेकिन A'(B' जो है वो किसके बराबर है? क्यों बराबर है? उसी को तो हम यहाँ रखे हैं। क्यों रखे हैं? अल्फा एंगल के लिए, ठीक है ना? अब tan अल्फा tan बीटा की वैल्यू को कहाँ रख दें? हाँ, पुटिंग द वैल्यू ऑफ tan अल्फा एंड tan बीटा इन इक्वेशन। क्या खुशी, कहाँ तक पहुँच गए? अब tan अल्फा tan बीटा की वैल्यू सेकंड में रखो। पुटिंग द वैल्यू ऑफ अल्फा एंड बीटा, tan अल्फा एंड tan बीटा, tan अल्फा एंड tan बीटा इन इक्वेशन सेकेंड। तो m इक्वल टू क्या होगा? ध्यान देना, tan बीटा ऊपर है तो AB अपॉन माइनस U, AB अपॉन माइनस D। AB से तो AB को उड़ा दो, माइनस को माइनस से उड़ा दो, तो क्या बचा? m इक्वल टू D अपॉन U। ये इक्वेशन नंबर थर्ड। ये मैग्नीफाइंग पावर आया। लेकिन आप लोगों को बता दें, किसी भी ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट, चाहे वो माइक्रोस्कोप हो चाहे टेलीस्कोप हो, किसी भी इंस्ट्रूमेंट, ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट का जो मैग्नीफाइंग पावर होता है वो दो केस में लाया जाता है। किसी भी ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट का जो मैग्नीफाइंग पावर होता है दो कंडीशन में कैलकुलेट करते हैं। एक कंडीशन है जब इमेज डी पर बनता हो, एक कंडीशन है जब इमेज डी पर बने, डी मीन्स लीस्ट डिस्टेंस पर, और एक कंडीशन है कि जब इमेज इन्फिनिटी पर बने। दो कंडीशन में मैग्नीफाइंग पावर लाएंगे। एक कंडीशन होगी जब इमेज फॉर्म्स एट लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टेंट विजन, और एक बार वो कंडीशन जब इमेज फॉर्म एट इन्फिनिटी। तो दोनों बातों को समझिए। इमेज जब इमेज लीस्ट डिस्टेंस पर बनेगा तो इमेज का डिस्टेंस भी होता है। इमेज का डिस्टेंस क्या होता है? और लीस्ट डिस्टेंस डी होता है। इमेज का डिस्टेंस होता है भी, और लीस्ट डिस्टेंस को इंडिकेट करते हैं डी से। तो जब इमेज लीस्ट डिस्टेंस पर बनेगा तब भी के बदले क्या लिख दिया जाएगा? हैं, होगा ना? जैसे मान लीजिए कोई ये कह दे कि यहाँ से बस स्टैंड की दूरी 3 किलोमीटर है और मेरा घर जो है बस स्टैंड के पास है, तो 3 किलोमीटर वो भी ना कहलाएगा। तो ऐसे ना है कि इमेज का डिस्टेंस जो होता है उसको इंडिकेट करते हैं भी से, इमेज के डिस्टेंस को इंडिकेट करते हैं भी से, और इमेज बना है लीस्ट डिस्टेंस पर, इमेज बना है और वो डिस्टेंस डी है, तो भी इक्वल टू डी, लेकिन माइनस क्या लगा है? साइन कन्वेंशन से, है ना?
तो हम जब कंडीशन लगाएंगे कि इमेज लीस्ट डिस्टेंस पर बनेगा तो भी की वैल्यू क्या लेके चलना पड़ेगा, -d। ठीक है ना। तो स्पेशल केस अप्लाई करो। ऊपर का मिटा दें, क्यों खुशी। तो स्पेशल केस में फर्स्ट, व्हेन इमेज formed, when image formed at least distance of distinct vision, when image formed at least distance of distinct vision, that is v equal to -d। v को क्या लिख देंगे, -d। then by length equation, लेंस इक्वेशन क्या होता है, 1/f इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। तो 1/f इक्वल टू 1/v के बदले -d प्लस 1/u। कहेंगे ये v के जगह -d ये लिख दिया, और यहाँ माइनस था ही, u की वैल्यू निगेटिव, साइन कन्वेंशन यूज किया। बाई यूजिंग साइन कन्वेंशन, साइन कन्वेंशन का यूज किया तो भी की वैल्यू -d है, ये माइनस था ही, माइनस माइनस प्लस। ठीक है ना। अब इसमें हम क्या करेंगे, दोनों साइड में d का मल्टीप्लाई कर देते हैं। कहेंगे क्यों करते हैं, हम ये लाना चाहते हैं, किसकी वैल्यू लाना चाहते हैं, d/u। तो यहाँ u भर तो है, किसी तरह से ऊपर d आ जाए तो d/u मिल जाएगा। तो दोनों साइड में d का मल्टीप्लाई कर देते हैं, है ना। दोनों साइड में d का मल्टीप्लाई, तो d/f इक्वल टू d/-d प्लस d/u, ये इससे कैंसिल। तो d/f इक्वल टू -1 प्लस d/u, इसको इधर भेज दो, d/f प्लस 1 इक्वल टू d/u, ये रहा। d/f -1 प्लस d/u, इसको इधर भेज दिए तो ये आ गया। फ्रॉम थर्ड एंड फोर्थ, फ्रॉम इक्वेशन थर्ड एंड फोर्थ, m इक्वल टू d/f प्लस 1, देख लो। तो ये मैग्नीफाइंग पावर आ गया फर्स्ट केस में। फर्स्ट केस यानी व्हेन फाइनल इमेज फॉर्म एट d, जहाँ इमेज हम बोल रहे हैं, कोई फाइनल इमेज बोल सकता है, क्योंकि अभी हाल फिलहाल इसमें तो एक ही ठो इमेज है, पर जब कंपाउंड माइक्रोस्कोप टेलीस्कोप पढ़ेंगे तो उसमें कई इमेज रहेंगे, 2 रहेंगे, तो उन 2 में से फाइनल वाले को लेना पड़ेगा। तो यहाँ पर फाइनल इमेज लिखना पड़ेगा फिर उस समय। याद रखिएगा, यानी ये पॉइंट को समझिए कि जब इमेज भी d पर बनता है और इमेज का डिस्टेंस होता है, यानी इमेज बनता है लीस्ट डिस्टेंस पर, और इमेज का डिस्टेंस होता है v और लीस्ट डिस्टेंस होता है d, तो v और d दोनों इक्वल हो जाएंगे। और माइनस लगाया है साइन कन्वेंशन से, और साइन कन्वेंशन से u भी माइनस होगा, तो माइनस माइनस प्लस। अब हमको d/u की वैल्यू चाहिए, तो d का मल्टीप्लाई किया है दोनों साइड में। अब d/u की वैल्यू आ गया तो m इक्वल टू ये मिल गया। ये मैग्नीफाइंग पावर, कोई यूनिट नहीं होती मैग्नीफाइंग पावर की। तो ये सेकंड फर्स्ट केस हो गया। अब सेकंड केस क्या होगा,
व्हेन फाइनल इमेज फॉर्म एट इन्फिनिटी, कहाँ तक मिटाएं? सेकंड केस, व्हेन इमेज फॉर्म एट इन्फिनिटी। बताओ, लेंस में इतना पढ़े हो, लेंस में इतना पढ़ाया गया था, इन्फिनिटी पर इमेज कब बनता है? ऑब्जेक्ट कहाँ रखने पर? ऑब्जेक्ट को कहाँ रखें कि इमेज इन्फिनिटी पर बने? फोकस पर। तो व्हेन इमेज फॉर्म एट इन्फिनिटी, तो यू किसके बराबर हो जाएगा? बस, व्हेन इमेज फॉर्म एट इन्फिनिटी देन u इक्वल टू एफ, पुटिंग इन इक्वेशन थर्ड, पुट कर दो बस। तो m इक्वल टू डी अपॉन एफ, ये हो गया। सेकंड केस छोटी सी है, हो गया। दो केस हैं, हो गए यहाँ तक। ये यहाँ तक थर्ड पहले आया था, फिर ये आया है। तो अब आप लोगों ने ये देखा, सुनिए, यम इक्वल टू ये आया, यानी एक आया था यम इक्वल टू डी अपान यू, एक आया यम इक्वल टू डी अपान एफ प्लस वन, और एक आया यम इक्वल टू डी अपान एफ। ये तीन को तीनों मिल गए, ये जनरल फार्मूला आया। फिर इसको हमने फर्स्ट केस अप्लाई किया तब आया, और जब इसमें सेकंड केस अप्लाई किया तब आया। ठीक है ना? अब ये बताओ कि यम की वैल्यू किस पर डिपेंड है? यम की जो वैल्यू है वो किस पर डिपेंड है? डी पर, यू पर, और कितने पर? डी यू एफ पर, है ना? यम की वैल्यू डी पर और एफ पर और यू पर। तो डी तो फिक्स होता है, लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टेंट डिवीजन, तो उसको बात ही छोड़ दो। तो आपको इस पर फोकस और यू पर, है ना? यू मीन्स डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट, तो यू कम होना चाहिए। ये यम ज़्यादा के लिए यू मतलब ऑब्जेक्ट क्लोज में होनी चाहिए। मैक्सिमम मैग्नीफाइंग पावर लाना है तो ऑब्जेक्ट कहाँ होनी चाहिए? क्लोज में, यानी यू शुड बी स्मॉल, मतलब फॉर मैक्सिमम मैग्नीफाइंग पावर यू शुड बी स्मॉल, दैट इज ऑब्जेक्ट इज वेरी क्लोज, ऑब्जेक्ट इज वेरी क्लोज टू इंस्ट्रूमेंट। ठीक है ना? एफ शुड बी लेस, एफ शुड बी स्मॉल, यानी फोकल लेंथ भी क्या होनी चाहिए? कम से कम होनी चाहिए। तो कुल मिला के क्या हुआ? आपसे कोई कहे कि सिंपल माइक्रोस्कोप की मैग्नीफाइंग पावर इंक्रीज करने की कंडीशन बताओ, तो क्या बताओगे? यू शुड बी लेस, दैट इज ऑब्जेक्ट इज क्लोज, एंड एफ शुड बी लेस, फोकल लेंथ ऑफ लेंस इज मिनिमम, लेंस की फोकल लेंथ कम से कम होनी चाहिए, और ऑब्जेक्ट जो है वो पास में होनी चाहिए, है ना? लिखे दे रहे हैं कंडीशन फॉर मैक्सिमम मैग्नीफाइंग पावर, लिख दो, सब कुछ लिख दो। कंडीशन फॉर मैक्सिमम मैग्नीफाइंग पावर। तो पहला नंबर, ऑब्जेक्ट शुड बी क्लोज, ऑब्जेक्ट शुड बी क्लोज टू इंस्ट्रूमेंट। हो गया, ऑब्जेक्ट शुड बी क्लोज टू इंस्ट्रूमेंट लिख ही देते हैं। दैट इज you should be small
बात समझ गए होंगे ना। और दूसरा समझ गए होंगे। फोकल लेंथ ऑफ लेंस शुड बी लेस, दैट इज एफ शुड बी स्मॉल। ठीक है ना। ऑब्जेक्ट भी पास में होनी चाहिए। किसके पास में होनी चाहिए? इंस्ट्रूमेंट के पास। और इमेज आई भी इंस्ट्रूमेंट के पास से देखना है। मैग्नीफाइंग पावर के लिए दोनों बातें हैं, ध्यान दीजिएगा। ऑब्जेक्ट पास में होनी चाहिए, आई भी पास में होनी चाहिए। आई भी पास में होनी चाहिए। क्यों स्वास्तिक? आई पास में होनी चाहिए, इसका मतलब ये नहीं कि जेब में रख के चलना है, घर में न छोड़ आना। आई पास में होने का मीन्स है कि ऑब्जेक्ट को देखना है तो पास से देखे, ये नहीं कि इतना दूर इंस्ट्रूमेंट है और यहाँ से देख रहे हो। हैं लेंस कहाँ होनी चाहिए? पास में, है ना। ये नहीं कि बहुत दूर से देखोगे, क्योंकि माइक्रोस्कोप में मैग्नीफाइंग पावर ज़्यादा से ज़्यादा हो, इसके लिए ऑब्जेक्ट भी पास में हो, आई भी पास में हो। ठीक है ना। बहुत दूर की ऑब्जेक्ट को नहीं देख सकते, न बहुत दूर की ऑब्जेक्ट को देख सकते, न बहुत दूर से देख सकते। ठीक है ना। न तो बहुत, यदि इंस्ट्रूमेंट को ही बहुत दूर किए रहेंगे तो भी न क्लियर होगा। इसलिए क्या करना है कि ऑब्जेक्ट भी पास होनी चाहिए, आई भी पास होनी चाहिए, फोकल लेंथ जो है उसकी कम से कम होनी चाहिए। अब इसका यूज क्या है? माइक्रोस्कोप का यूज, सिंपल माइक्रोस्कोप का यूज क्या है? लेबोरेटरी में रीडिंग लेंस, है ना। यानी यूजेज में लिख सकते हो फॉर रीडिंग लेंस इन लैबोरेटरी, यू रीडिंग लेंस के रूप में। दूसरा ये है जैसे टू सी टिनी ऑब्जेक्ट बाई वॉच मेकर्स, जैसे घड़ी घड़ी बनाने वाले छोटे छोटे इंस्ट्रूमेंट को देखने के लिए भी इसका यूज करते हैं, है ना। तो क्या कहा हमने? रीडिंग लेंस इन लेबोरेटरी और टू सी द टिनी पार्ट्स ऑफ वॉच, टू सी टिनी पार्ट्स बाई वॉच मेकर्स, है ना। कोई घड़ी घड़ी बनाने वाला छोटे पार्ट को देखने। आजकल तो ज्योतिषी हाथ की रेखाओं को देखने के लिए भी उसको लगाते हैं। ज्योतिषी के द्वारा हाथ की रेखाओं को देखने के लिए भी कह सकते हो। ठीक है ना। तो ये उसके यूजेज में आते हैं। ठीक, तो ये आप लोग सिंपल माइक्रोस्कोप में पूरा समझ गए होंगे। हमने प्रिंसिपल में क्या बताया था कि कोई भी ऑब्जेक्ट यदि फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में है तो उसका इमेज बनेगा, वो मैग्नीफाइड होगा, इरेक्ट होगा, वर्चुअल होगा, टुवर्ड ऑब्जेक्ट होगा। ठीक है ना। रे डायग्राम बना दिया। रे डायग्राम बनाते समय बहुत बातों का प्रिकॉशंस है इसमें। डायरेक्शन आप ज़रूर इंडिकेट करिए, है ना। और ये आई ज़रूर यहाँ बनाइए, नहीं बनाते बनता तो आई तो लिख तो दीजिए। ठीक है ना। इमेज इधर पीछे बनेगा ही। ये ऑब्जेक्ट जो ए बी है वो पता नहीं कहाँ है, पर हमको जब विजुअल एंगल लेना होगा तो लीस्ट डिस्टेंस वाले ऑब्जेक्ट का लेंगे, तो इसलिए हमने इस ऑब्जेक्ट को यहाँ पर रखा है। इमेज लीस्ट डिस्टेंस पर बना है। ठीक है। इस प्रकार कुछ बातें और हैं, जैसे बीटा अपान अल्फा जो स्टार्ट करते हैं तो हाँ अल्फा बीटा की वैल्यू को मोर लेस कह के ही चलना पड़ेगा, है ना। उसको टैन लिखना पड़ेगा। ठीक है ना। तो इस प्रकार से है। तो ये फार्मूला डिराइव करने के लिए भी आता है। न्यूमेरिकल क्वेश्चन के लिए तो 3 फार्मूला याद कर लिए तो काम खत्म, लेकिन बोर्ड एग्जाम में उसको डिराइव करने के लिए भी पूछ दिया जाता है। ठीक है। यदि मान लीजिए कहा जाए कि रे डायग्राम उस केस में बनाओ जब इमेज इन्फिनिटी पर बने, तो इमेज इन्फिनिटी पर कब होता है? जब ऑब्जेक्ट फोकस पर हो। तो ये जो ए बी ऑब्जेक्ट है उसको कहाँ रख देंगे? एफ पर। ए बी ऑब्जेक्ट को कहाँ रख देंगे? एफ पर। जब एफ पर रख देंगे तो इसका इमेज कैसा बनेगा?
देखना ऑब्जेक्ट को यहाँ पर जब रखेंगे, ये रहा F और ये है AB, देखना AB, यहाँ से एक लाइट रेज ये गई, दूसरी लाइट रेज ये गई और ये दोनों लाइट रेज जो हैं पैरेलल हो गई। क्या हो गई? पैरेलल। और जब ये पैरेलल हो गई तो ये कहीं मिलेंगी ही नहीं, दोनों क्या हो गई हैं? ये पैरेलल। ठीक है ना। मान लो कह दिया गया कि सेकंड केस का डायग्राम क्या होगा, तो यहाँ पर U जो है किसके बराबर है? और जब U बराबर F है तो इन्फिनिटी कहाँ पर, इमेज कहाँ बनेगा? इन्फिनिटी पर बनेगा, तो उसका डायग्राम फिर ये बनेगा। और लीस्ट डिस्टेंस वाला ये है। ठीक है ना। तो आगे वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। अगला जो है टॉपिक है बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, कंपाउंड माइक्रोस्कोप। थैंक यू।